बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 फर्स्ट ईयर मैथ का, जिसमें हमें कहा गया है कि a माइनस बी और b माइनस ए बाय वेन डायग्राम करें। तो इसका 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन गिवन है, केस गिवन है कि a और b ओवरलैपिंग है। यहाँ पर मतलब क्या है ओवरलैपिंग का, अगर एक रफ में आपको समझाऊं तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 है। मिसाल के तौर पर एक सेट ए है जिसमें हमारे पास 1 2 और 3 है, जबकि एक सेट बी है जिसमें है 2 3 और 4। तो ए और बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो ए और बी में कॉमन है कुछ एलिमेंट, यानी कि 2 3 यहाँ पर भी है, 2 3 यहाँ पर भी है। अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो ए और बी में, इन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग। इसकी जो वेन डायग्राम बनती है वो जनरल फॉर्म ये होता है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया। ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है ए है और ये है उसके साथ बी। अब ए का कुछ पोर्शन बी में है और बी का कुछ पोर्शन ए में है। जैसे कि ए में 2 3 है वो बी में भी है और बी का 2 3 ए में भी है। तो अगर कॉमन हो तो इसे कहते हैं हम ओवरलैपिंग। अब आपसे कहा गया है कि ए माइनस बी बताओ, यानी कि ए में से बी का पोर्शन माइनस कर दो। तो ए में जो बी का पोर्शन है अगर उसको निकाल दें तो बाकी जो ए का हिस्सा बचता है वो ये हिस्सा बचता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, लाइंस ड्रा कर देंगे। ये लाइंस ड्रा करने के बाद ये किसकी वेन डायग्राम बन गई, ए माइनस बी की। इसी तरह आपसे ओवरलैपिंग के केस में कहा गया है कि बी माइनस ए की वेन डायग्राम ड्रा करो। इसी तरह आप एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पर आप यू लिखेंगे। ओवरलैपिंग का केस में ही हम इसको कर रहे हैं, तो ए और बी आ गया। अब कहा गया है बी में से ए का हिस्सा निकाल दो, तो बी में से हम ए का हिस्सा निकाल देंगे, बाकी जो बी बचेगा वो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसको आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो ये शो कर रहा है बी माइनस ए के वेन डायग्राम को। और केस क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स का। सिंपल सी बात है। इसी तरह आपके पास जो इसका केस 2 है उसमें आपके पास लिखा हुआ है A इज द सबसेट ऑफ B। लिखा हुआ है A है सबसेट ऑफ B। अब यूनिवर्सल सेट तो आपके पास सेम रहेगा, हम वही यूनिवर्सल सेट दोबारा से लिख लेते हैं। यानी कि अगर जनरल अंडरस्टैंड करना हो, यूनिवर्सल का मतलब है 1 2 3 4। A है हमारे पास लेट्स सपोज 2 और 3 है, और जो B है वो है हमारे पास 1 2 3। अगर आप गौर से देखें तो पूरे का पूरा ए बी के अंदर मौजूद है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कंप्लीट ए बी के अंदर हो तो हम यूं वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर जैसे बनाने लगा हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट के बाद हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बी आगे है तो एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जिसके इधर लिख देंगे ये क्या है, बी है। और यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए। अब हमने पहले क्या करना है, ए में से माइनस करना है बी को। अब पूरे का पूरा ए जो सा है अगर बी निकालें तो बी को माइनस करें ए में से, तो कोई लाइन ए का कोई एलिमेंट बचता ही नहीं है। देखिए ना, अगर बी में ए में से बी को माइनस करें तो 2 3 है, 2 3 कट जाता है और ये एक एम्प्टी सेट आता है। मैं करके दिखाता हूँ। ए माइनस बी अगर करूँ तो ए है 2 और 3 माइनस बी है मेरे पास 1 2 3। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो पहले में कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो ए का कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो अगर एम्प्टी सेट बन रही हो सिचुएशन तो आपने इसको बिल्कुल कोई लाइन नहीं लगानी और वैसे ही छोड़ देना है। इसी तरह इसके पार्ट बी में कहा गया है ए सबसेट है अगर बी का, तो आपने बी माइनस ए भी फाइंड करना है। केस वही है यहाँ पर भी कि ए सबसेट है बी का, पहले आप बी ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर ए ड्रॉ कर देंगे। अब अगर मैं बी में से ए को निकाल दूं तो बाकी जो बी का पोर्शन बचता है वो ये वाला पोर्शन बच जाता है। तो सिर्फ इस पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ए पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये वेन डायग्राम बन गई है बी माइनस ए की। इसी तरह आपके पास इसका केस 3 है जिसमें लिखा हुआ है बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम वो केस 3 करते हैं जिसमें है हमारे पास बी सबसेट है ए का।
बी क्या है, सबसेट है ए का, और ये हमारे पास है केस 3। इसकी वेन डायग्राम को समझने के लिए हम पहले वही बना लेते हैं टेबल या आप कह लें यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, और हमने फाइंड करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ठीक है। ए जो सा है उसमें है 1 2 3, जबकि बी है उसमें है हमारे पास मिसाल के तौर पर अकेला 2 है। अब पूरे का पूरा बी ए के अंदर मौजूद है, तो ये जो केस है इसे कहते हैं बी सबसेट है ए का। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर यू लिखेंगे, यू यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करता है। उसके बाद आपने ड्रॉ करना है ए, एक सर्कल बनाएंगे और इधर छोटा सा ए लिख देंगे। ए के अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे क्योंकि पूरे का पूरा बी ए के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। अब हमने ए में से बी को माइनस करना है, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो ए में से निकाल देना है, बाकी जो ए बचेगा वो आपने शो करना है। तो अगर ए में से बी को निकाल दें तो बाकी पोर्शन हमारे पास ये बचता है, इस पर आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है। ये सिर्फ हम अपनी मर्जी के लिए समझने के लिए लिख रहे हैं, मेन यही सिर्फ वेन डायग्राम ही आपका सोल्यूशन है। इसी तरह आपके पास इसका जो पार्ट मतलब इसमें दूसरा पूछा गया है, बी में से ए को माइनस करना है, तो बी माइनस ए हमने फाइंड करना है। बी माइनस ए ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मेन डायग्राम सेम रहेगी, जो केस पर डिपेंड करती है कि बी सबसेट है ए का, बी ए के अंदर मौजूद है। अब अगर बी में से ए को निकाल दें तो बाकी कोई हिस्सा बचता ही नहीं है, यानी कि क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट। तो अगर एम्प्टी सेट आ रहा हो तो आप कोई लाइन ड्रा नहीं करते, इसको वैसे ही बस खाली डायग्राम को छोड़ देते हैं। तो ये आपके पास किसका आ गया आंसर, इसके पार्ट 3 का, जिसमें हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए को किया। अब इसमें स्टेटमेंट्स हमने करनी है, क्या कंडीशन हो कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर आपको समझ आ रही है वेन डायग्राम्स और पसंद आ रहा है लेक्चर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने बाय उमैर साजिद साथ लाजमी लिखना है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिख देंगे तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको ब्रीफली करवा रहा हूँ। पहले हमने 9 to 14 करना है। सबसे पहले अगर आपने बुक स्टार्ट की है अभी, तो 9 to 14 आप करें, उसमें तमाम लेक्चर्स अपलोड हैं। 20 डेज़ में आप उसको कर सकते हैं। ग्रुप 1 करने के बाद ग्रुप 2 1 to 5 आप करेंगे, ठीक है। और तमाम वीडियोस, कोई भी वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्लास 11 मैथ बाय उमैर साजिद लिख देंगे तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट आ जाएंगे, आपको मेरी बनाई हुई वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। कोई भी वीडियो देखनी हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, वो भी आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।